Assalamu alaikum. Today we will solve very important MTQs for the exams. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के MTQ से. Mega pharmaceutical company produces an antibiotic products in its two producing departments. There was no opening WIP for the month of September 2016. जो मेगा फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये एक एंटीबायोटिक प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करती है अपने उनके दो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स में. ओपनिंग इन्वेंट्री कोई भी नहीं है 2016 की, लेकिन ड्यूरिंग द मंथ 800 यूनिट्स वर रिसीव फ्रॉम द डिपार्टमेंट वन. जाहिर सी बात है, प्रोसेसिंग हो रही होती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट. तो ऐसा समझने के अभी हम डिपार्टमेंट टू में खड़े हैं. ये क्योंकि दो दो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वन और डिपार्टमेंट टू. अभी हम प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट टू में खड़े में हैं और वन से हमारे पास जो है वो यूनिट हमें रिसीव हुए हैं. 8,000 यूनिट्स हमें रिसीव हुए हैं, जिसपे जो टोटल कॉस्ट लगी है वो लगी है 6 लाख. ड्यूरिंग द करंट मंथ फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट वर एडेड डिपार्टमेंट टू. फिर डिपार्टमेंट टू में ये एडिशनल कॉस्ट लगी. मटेरियल लगा 32,000 का, लेबर लगा 1,11,000 का, फैक्ट्री ओवरहेड लगा 74. टोटल जो खर्चा आया वो आया है 2,17,000. ठीक है जी. एट द एंड ऑफ द मंथ द क्लोजिंग WIP वाज 1,500 यूनिट्स. द क्लोजिंग है तो इसका मतलब है कि ये थर्ड सिचुएशन है प्रोसेस कॉस्टिंग की. क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है 1,500 यूनिट्स which were 100% completed in respect of material. इन 1,500 यूनिट्स के ऊपर मटेरियल जो है वो पूरा 100% लग चुका है, जबकि एंड 60% कंप्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर एंड ओवर. जबकि जो लेबर और ओवरहेड है वो 60% लगा. द बैलेंस ऑफ यूनिट वाज ट्रांसफर टू फिनिश गुड. जो भी आपका बैलेंस है वो मतलब कि जो इनकम्प्लीट है वो उन्होंने बता दी, और जो कंप्लीट हो चुके हैं वो हमने फिनिश गुड में ट्रांसफर कर दिए हैं. रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारी? हमें जो है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं, हमें जो है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट निकालनी है, और हमें प्रिपेयर करना है प्रोसेस अकाउंट फॉर डिपार्टमेंट. ये मैनुअली किस तरह करना है ये तो मैंने बहुत दफा बताया हुआ है. पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाना है, फिर EPU की स्टेटमेंट बनानी है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है. लेकिन एग्जाम में जाहिर सी बात है ये मैनुअली नहीं आएगा, ये आपको MTQs कंप्यूटर पर करना होगा. तो हाँ, सबसे पहले इक्विवेलेंट जिस तरह उसने एग्जाम में हमें दिया हुआ है हम बिल्कुल वैसे ही चलेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम बनाएंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस. अच्छा, अब आप देखो, जिस तरह हम लोग EPU की स्टेटमेंट बनाते हैं, यूनिट कंप्लीटेड कितना, जैसे कि मैं लिखवाती हूँ यूनिट ट्रांसफर्ड, तो मटेरियल जो भी यूनिट मेरे कंप्लीट हो चुके होते हैं या ट्रांसफर हो चुके होते हैं उन पे जो है पूरा 100% मटेरियल लगा होता है और 100% लेबर लगा होता है. अब बात ये बच्चों के जहन में आएगी कि मैं इसकी 6,500 आया कहाँ से. अब आप ये देखो, जब हम क्वांटिटी शेड्यूल यहाँ पे तो बनाना नहीं है, पर हमें तो पता है ना कि हमें वर्किंग कैसे करनी है. देखो, यूनिट्स इट स्टार्टेड कुछ नहीं है, यूनिट इट स्टार्ट 8,000 यूनिट्स, दोनों को बैलेंस कर देंगे. ठीक है. उसके बाद जो है फिर यूनिट ट्रांसफर्ड हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि यूनिट एट एंड कितने, हमारे यूनिट एट एंड है 1,500. डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को बैलेंस करेंगे. 8,000 हमारे पास हमने डाले थे, जिसमें से 1,500 हमारे पास जो है वो अभी एंडिंग में पड़े हुए हैं. तो ट्रांसफर कितने किए होंगे? ट्रांसफर हमने किए होंगे 1,500. ठीक है जी. सॉरी, ट्रांसफर हमने किए होंगे 6,500, क्योंकि एंड में पड़े हुए हैं हमारे पास 1,500. तो ये जो 6,500 यूनिट्स हैं ये पूरे फुल्ली कंप्लीटेड है. इस पे 100% मटेरियल लग चुका है और 100% लेबर लग चुका है, लेबर और ओवरहेड लग चुका है. सही है जी. फिर आ जाता है एंडिंग एंडिंग यूनिट्स. एंडिंग हमारे पास है 1,500, क्वेश्चन ने बताया हुआ है. उसने ये भी बताया हुआ है कि जो एंडिंग यूनिट्स है उस पर मटीरियल लग चुका है 100%. तो 1,500 का 100% तो 1,500 ही होगा, और लेबर और ओवरहेड यानी कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी है 60%. तो 1,500 का जब हम 60% लेंगे तो आपका आ जाएगा ये 900.
फिर हम इन दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं, यूनिट ट्रांसफर और एंड यूनिट्स, तो मेरे पास ये जो टोटल आता है ये मेरे पास आ जाते हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मटेरियल के आ गए हैं 8,000, कन्वर्जन कॉस्ट के आ गए हैं 7,500। जिन्होंने क्लासेस ली हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये क्या हुआ हुआ है। ठीक है जी। पहले क्वांटिटी शेड्यूल से हमने ये डिसाइड करना है, डिसाइड क्या करना है, एक अपने पास स्केड्यूल बना लेना है कि कितने ट्रांसफर्ड हुए हैं, ताकि हम एक फॉर्म में आ जाए। फिर सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारी, कैलकुलेट द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, एक यूनिट को बनाने में मटेरियल लेबर ओवरहेड का पर यूनिट निकालना है मुझे। सबसे पहले अच्छा, वैसे तो अगर यहाँ पे ये सिर्फ 3 बॉक्सेस होते हैं ना, मटेरियल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के, तो आप ये काम कर देते जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। लेकिन इसमें क्या है, डिपार्टमेंट 1 से ट्रांसफर होके आ रहा है, तो डिपार्टमेंट 1 को इग्नोर नहीं करेंगे। अब आप देखो ऊपर जाके कि डिपार्टमेंट 1 से हमारे पास कितने ही हैं, 8,000 यूनिट्स आ रहे हैं, जिनकी कॉस्ट कितनी है, 6 लाख। तो अगर मैं 6 लाख को 8,000 से डिवाइड करूंगी, तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा, 75। ऐसे ही है। फिर जब ये 8,000 यूनिट डिपार्टमेंट 2 में आए, तो इस पे मटेरियल लगा 32,000 का, तो 32,000 डिवाइडेड बाय 8,000 मेरे पास हो जाएगा 4। इसी तरीके से इन 8,000 यूनिट्स के ऊपर लेबर कितने का लगा, 1,11,000, तो 1,11,000 डिवाइडेड बाय 8,000, ये आपको हो जाएगा 15। इसी तरीके से फैक्ट्री, जब ये 8,000 यूनिट्स डिपार्टमेंट 2 में आए, तो इन पे फैक्ट्री ओवरहेड लगा 74,000 का। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए 74,000 डिवाइडेड बाय 8,000, तो मेरे पास ये आ जाएगा 10। तो ये जो तमाम ये जो एरोज बने ना डायलॉग बॉक्स, इन पे क्लिक कर करके आपने जो है ना ये सेलेक्ट करना है, और ये जो वैल्यूज हैं ये आपने इनपुट करनी है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। अब देखो यहाँ पे टोटल है, तो आपने इन सब का करा टोटल, तो ये आपके पास आ गया 104। ठीक है जी। अब हम बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट। अब देख लो कि हम लोग जब हमने क्लास में किया था, तो किस तरह हमने टी अकाउंट बना के प्रोसेस अकाउंट बनाया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिस तरह एग्जाम में दिया हुआ है वैसे ही हम लेके चलेंगे। अच्छा जी, मैं क्या करती हूँ, प्रोसेस अकाउंट बनाया, ये यूनिट्स या रुपीज या अमाउंट जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये डेबिट साइड है। सबसे पहले इनपुट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, सबसे पहले कॉस्ट लिख लेते हैं अपने पास कि 8,000 यूनिट्स हमारे पास इनपुट हुए, 6 लाख डिपार्टमेंट 1 में लगे, 32,000 का मटेरियल लगा, डायरेक्ट लेबर लगा 1,11,000 का, फैक्ट्री ओवरहेड लगा 74,000, इन सबको प्लस कर लिया, तो मेरे पास ये आ गया है 817,000। फिर मेरे पास आ जाता है फिनिश गुड। फिनिश गुड निकालने के लिए मैंने क्या तरीकेकार किया कि अल्लाह भला करे, ये मेरा फिनिश गुड, अच्छा, अब फिनिश गुड मेरे पास है 6,500 यूनिट्स, ये मैंने ट्रांसफर करे हैं, ये मेरे फिनिश गुड है। इनकी मैंने वैल्यू कैसे निकाली, ये 67600 कैसे आया। अब आप देखो इन 6,500 के यूनिट्स के ऊपर इतने का ये डिपार्टमेंट 1 का पर यूनिट लगा, ये मटेरियल लगा, ये लेबर लगा, ये ओवरहेड लगा, इन सबको प्लस करेंगे तो 104 आ जाएगा। तो मैंने इस 6,500 को मल्टीप्लाई जब 104 से करवाया, तो मेरे पास 67600 आ गया। अब मेरे पास क्लोजिंग में पड़े हुए हैं 1,500, ये दोनों 8,000 से बैलेंस हुआ। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बैलेंस आनी चाहिए, ये भी हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो फिर ये मैंने एक, अगर हम चाहें, इसके पीछे एक और पूरी स्केड्यूल भी है कि किस तरीके से ये वैल्यू निकली। लेकिन हमें जो है डेबिट और क्रेडिट साइड जो है प्रोसेस अकाउंट की बैलेंस लानी होती है। जब 817 यहाँ आ रहा है 676, तो ये जो 141,000 है, ये एक बैलेंसिंग अमाउंट आ गई। ठीक है जी। आई होप आपको ये एमटीक्यूज क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, इसके डेबिट साइड भी इक्वल है और क्रेडिट साइड भी ये इक्वल है। ये 1,141,000 जो है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स की वैल्यू है, क्लोजिंग WIP की वैल्यू है। मैंने जो है 81700 67600 माइनस करके निकाला है, तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मैंने कंप्लीट किया है।
आई होप आपको ये एमटीक्यू क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।